गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम साइंस का चैप्टर 5 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा हाउ एसिड आर फॉर्म्स, एसिड्स कैसे बनते हैं। व्हेन सम ऑक्साइड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड आर डिजोल्व इन वाटर, जब पानी में घुलते हैं दे फॉर्म एसिड, वे एसिड बनाते हैं। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन एज फॉलोज। इनको हम इस केमिकल रिएक्शन को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कार्बोनिक एसिड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर सल्फरस एसिड हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस वाटर सल्फरिक एसिड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर नाइट्रिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड हो गया। डू यू रिकॉल एनीथिंग फ्रॉम द above chemical reactions? Does it not remind you of the formation of acid rain? Sometimes rainwater gets acidic. Such rain is called acid rain. How does acid rain form? Do you recall anything? क्या आपको केमिकल रिएक्शंस के ये जो ऊपर दिए इनके बारे में कुछ याद है? डज इट नॉट रिमाइंड यू ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रेन? क्या आपको ये एसिड रेन की याद नहीं दिलाता? समटाइम रेन वाटर गेट्स एसिडिक, कभी कभी वर्षा का जो पानी होता है रेन वाटर एसिडिक हो जाता है। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन, ऐसी बारिश को हम एसिड रेन कहते हैं। हाउ डज एसिड रेन फॉर्म? एसिड रेन कैसी बनती है? ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, vehicular emissions and smoke coming from factories and industries, gases like sulfur dioxide and nitrogen dioxide are released into the atmosphere. These gases are, as they are soluble in water, make the rainwater, especially the first shower, acidic. ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, व्हीकुलर एमिशंस, मतलब जब वाहनों को जो व्हीकल्स चलते हैं उनसे ईंधन का जलना होता है, स्मोक निकलती है फैक्ट्रीज एंड कारखाना उद्योगों से, इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्री से जो स्मोक धुआं आता है, गैसेस निकलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर से। तो दीज गैसेस आर, ये जो गैसेस होती हैं ये वाटर में सॉल्यूबल हैं और स्पेशली रेन वाटर का जो होता है पहला जो शावर आता है फर्स्ट शावर एसिडिक होता है। इज एसिड रेन हार्मफुल? क्या एसिड रेन हार्मफुल होती है, नुकसानदायक होती है? हैव यू सीन इज द एक्टिविटीज गिवन अर्लियर इन द चैप्टर दैट एसिड रिएक्ट्स विद सब्सटेंसेस लाइक कार्बोनेट्स एंड मेटल्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। क्या एसिड रेन हार्मफुल होती है? यू हैव सीन, आपने इस एक्टिविटीज़ को अपने पिछले चैप्टर में एसिड रिएक्ट्स विद सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ चुके हैं कि जब एसिड जो कार्बोनेट मेटल के साथ जो रिएक्ट करती है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन से। दस व्हेन एसिड रेन फॉल्स ऑन मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स एंड दे रिएक्ट विद मेटेलिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन सच बिल्डिंग्स एंड करोड देम। तो जब ये एसिड रेन मॉन्यूमेंट्स, स्मारक और बिल्डिंग जो होती हैं उन पर मेटेलिक सब्सटेंसेस लगे होते हैं, कुछ मेटल के सब्सटेंस लगे रहते हैं, तो उनसे ये रिएक्ट प्रतिक्रिया करती है और उनकी बिल्डिंग की चमक को करोड देम, उनको खुरचना, उनकी चमक को खराब कर देती है। एसिड रेन ऑल्सो अफेक्ट्स द प्लांट, मेक सॉइल एंड वाटर इन वाटर बॉडीज एसिडिक। दीज अफेक्ट्स द एक्वेटिक और मरीन लाइफ्स। एसिड रेन प्रभाव डालती है प्लांट्स, जो मिट्टी में पौधे उगते हैं, वाटर है जो पानी, वाटर बॉडीज़ में जो पानी होता है उनको एसिडिक करती है। ये पानी में रहने वाले और समुद्री जीवन के में रहने वाले भी जीवों पर भी प्रभाव डालती है। यूजेस ऑफ एसिड्स, एसिड्स के यूज़, इट्स मेन यूजेस एज फॉलोज। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द सॉइल इंडस्ट्रीज में टू डिजॉल्व ऑयल बियरिंग रॉक्स, जो अम्ल, जिन पर अम्ल वाली रॉक होती हैं उनको डिजॉल्व करने के लिए सॉइल इंडस्ट्रीज में। टू मैन्युफैक्चरिंग केमिकल सच एज ग्लू बनाने के लिए, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग ग्लू बनाने में काम आती है। टू प्योरीफाई सॉल्ट्स, नमक को शुद्ध करने के लिए काम आती है। टू रिमूव स्किल्स, दैट इज द डिपॉजिट फॉर्म इनसाइड बॉयलर्स in various industries. In various industries, the process is known as descaling.
ये जो तराजू वगैरह में ये अंदर की तरफ कोई चीज़ गंदगी जमा हो जाती है जिसको हम डिस्केलिंग कहते हैं, उसको साफ़ करने के काम आती है। टू मेक एक्वा रेगिया, एक्वा रेगिया बनाने के काम आती है। एक्वा रेगिया जिसमें एक्वा रेगिया कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड। एक्वा रेगिया जो होता है उसमें 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक के और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का होता है। इट इज़ यूज टू डिसॉल्व नोबल मेटल, यो कि गोल्ड एंड प्लेटिनम से जो मेटल्स हैं उनको डिसॉल्व में काम आता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज फॉर क्लीनिंग सिंक्स एंड सैनिटरी वेयर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लोरिक एसिड का यूज होता है सिंक साफ और सैनिटरी वेयर साफ करने के काम में भी आता है। तो इसके अंदर टॉयलेट सफाई या अदर कुछ तरह क्लोरीन निर्माण में भी इसका काम आता है। फिर आता है हमारा सल्फरिक एसिड। सल्फरिक एसिड इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली सल्फ्यूरिक एसिड इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड केमिकल्स इन इंडस्ट्रीज। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला केमिकल है उद्योगों में। इट्स मेन यूजेज आर एज फॉलोज, इसके मेन यूज आर ये जो हमें दिए हुए हैं। टू मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स सच एज अमोनियम सल्फेट एंड अमोनियम फास्फोफेट, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका औद्योगिक स्तर पर उर्वरकों के निर्माण के लिए, अमोनियम सल्फेट के निर्माण के लिए काम आता है। ऑटोमोबाइल बैटरीज बनाने में काम आता है। टू मैन्युफैक्चरिंग डिटर्जेंट्स, सर्फ बनाने में काम आता है। टू मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स, प्लास्टिक पेंट्स ईटीसी, दवाएं, प्लास्टिक पेंट्स ईटीसी बनाने में काम आता है। टू मैन्युफैक्चर सेवरल केमिकल्स सच एज कॉपर सल्फेट, इपोसम सॉल्ट ईटीसी। सेवरल केमिकल्स बनाने में जैसे कॉपर सल्फेट, सेंधा नमक बनाने में काम आता है। इन टेक्सटाइल, पेपर एंड लेदर इंडस्ट्रीज, रंग, कपड़ा, कागज आदि उद्योगों में ये सब काम आता है। नाइट्रिक एसिड, इट्स मेन यूज आर फॉलोज, इसके मेन यूज इस तरीके से हैं। टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर सच एज अमोनियम नाइट्रेट, तो इसका जो आता है अमोनियम उर्वरक बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट में। टू मैन्युफैक्चर एक्सप्लोसिव सच एज TNT, विस्फोटक बनाने के काम में आता है। टू प्रिपेयर एक्वा रेगिया बनाने के काम आता है। टू एक्सट्रैक्ट सब मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, तो अयस्कों के निष्कर्षण के लिए काम आता है सब मेटल्स के लिए। टू प्योरीफाई प्रीसियस मेटल्स सच एज सिल्वर एंड गोल्ड, जो महंगे मेटल्स होते हैं सिल्वर एंड गोल्ड उनको प्योरीफाई करने में काम आता है। एसिटिक एसिड, जैसे सोने चांदी को शुद्ध करने में काम आता है। अमोनियम नाइट्रेट जो है फर्टिलाइजर्स उर्वरक के लिए काम आता है। पटाखे तथा अन्य विस्फोटक TNT डायनामाइट काम आता है। ये सब इस काम में आते हैं। अब आता है एसिटिक एसिड्स। एसिटिक एसिड इज यूज्ड डायरेक्टली टू एनहेंस द फ्लेवर ऑफ फूड। इन फैक्ट यूज कॉमनली नोन एसिटिक एसिड एज विनेगर। एसिटिक एसिड इज यूज डायरेक्टली, मतलब ये जो डायरेक्टली खाने के टेस्ट को बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। इन फैक्ट यूज कॉमनली ज़्यादातर यूज होने वाला है विनेगर, जिसको हम एसिटिक एसिड को विनेगर के रूप में जानते हैं। इट इज़ यूज्ड ऑल्सो क्लीजिंग एजेंट इन प्रोडक्ट्स मीन फॉर क्लीनिंग विंडोज, फ्लावर्स, यूटेंसिल etc. इट ऑल्सो हेल्प टू रिमूव स्टेन्स ऑन वुड वर्क एंड कारपेट्स, सफाई करने के काम में आता है। सफाई करने के जो भी उत्पादन बनते हैं उनमें काम आता है, जैसे क्लीनिंग विंडो, फ्लावर्स, यूटेंसिल साफ करने के लिए काम आता है। लकड़ी के या वुड वर्क पे या कारपेट्स पर धब्बे लग जाते हैं उन्हें छुड़ाने के काम आता है। एसिटिक एसिड इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स etc. एसिटिक एसिड हम अचारों को जो प्रिजर्व करके रखते हैं जैसे पूरी साल ख़राब ना हो, तो उसको भी प्रिजर्व करने के काम में आता है। मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव इन एसिडिक एनवायरनमेंट। एन एसिडिक एनवायरनमेंट आइदर स्लोज डाउन देयर एक्टिविटीज़ or can also kill them. This is why you will find vinegar in many common packaged food items.
सच एज पिकल्स, सॉसेस, केचप्स etc. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में, वातावरण में जिंदा नहीं रह सकते। एन एसिडिक एनवायरनमेंट आइदर स्लो डाउन देयर एक्टिविटीज। एसिडिक एनवायरनमेंट जो होता है, वहाँ वातावरण जो एसिड डलने से वहाँ जो होता है उससे उनकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है और वो उनको मार भी सकती हैं। दिस इज़ वाई, इसलिए क्यों कि फाइंड विनेगर, हम ज़्यादातर पैकेज आइटम में विनेगर हमको पाया जाता है, सच है जैसे पिकल खरीदते हैं, सॉस, केचप, इन सब में विनेगर होता है। बेसेस, देयर आर कंपाउंड विच आर बिहेव केमिकली opposite to acids. These are called bases. Bases are present in many things we use in our daily lives. Bases क्षारक, बेसिस हो गए क्षारक। दिस ये क्या है, अपोजिट होते हैं, एसिड्स के अपोजिट होते हैं। दीज आर कॉल्ड क्षारक, इनको हम क्षारक कहते हैं। इन क्षारक को हम डेली लाइफ में भी कई तरीके से यूज करते हैं। ये एक ऐसा पदार्थ है जिसका टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है और साबुन छूने में हमको ये साबुन जैसे चिकने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टूथपेस्ट इज़ अ बेस केमिकल। टूथपेस्ट का बेस क्या है, केमिकली है, वो रासायनिक है। इट न्यूट्रलाइज एसिड फॉर्म इन द माउथ। ये हमारे मुंह में जो एसिड बनता है, एसिड फॉर्म इन द माउथ, एसिड को बनाता है। टैबलेट मीन टू कॉम्बैट इंडाइजेशन कंटेन बेसिस सच एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन द स्टमक। इंडाइजेशन, अपच के समय जो हमारे बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको पेट की एसिडिटी भी कहते हैं, उसको ये बेअसर करता है। द सब्सटेंसेस विच कंटेन बेसिस आर कॉल्ड बेसिक सब्सटेंसेस। जिन पदार्थों में ये बेसिस होता है उनको हम बेसिक सब्सटेंसेस कहते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ बेसिस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड etc. ये उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। बेसिस ऑल्सो अकर इन प्लांट एंड एनिमल्स बॉडीज सच एज कॉर्न स्टार्च, फ्रेश एग वाइट etc. तो ये जो बेसिस जो होते हैं हमको प्लांट और एनिमल की बॉडी से ही प्राप्त होते हैं, जैसे कॉर्न स्टार्च, फ्रेश एग वाइट etc. तो ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये साबुन जैसे चिकने, इनका खाने का जैसे खाना सोडा होता है, खाने का सोडा है, या घर में हम खमण, ढोकला, बिस्किट वगैरह ऐसी कुछ भी चीज़ बनाते हैं, जैसे हम खाने सोडा का यूज़ करते हैं। तो इसका स्वाद कैसा है, ये टेस्ट में कड़वा होता है, थोड़ा कसैला सा और साबुन जैसा चिकना है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, बेस। ओके।